जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सभी साथी जरूर बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं साथियों अच्छे होंगे, लाजवाब, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और भैया अपने इस क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवीजन और पढ़ रहे होंगे, यानी कंप्लीट भी कर रहे होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको प्रैक्टिस का क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं, अभी कराया नहीं है। यही रोज रोज आप भी सोचेंगे कि यही रोज रोज बताया जा रहा है कि प्रैक्टिस का क्वेश्चन तैयार हो रहा है, लेकिन कराया नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा समय आप देंगे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, जिसमें इनपुट आउटपुट हर एक चीजें उसमें मिक्स करके आपको दो प्रैक्टिस कराएंगे। उसमें एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिक्स होगा, या एक हार्डवेयर होगा एक सॉफ्टवेयर अलग होगा, या दोनों मिक्स का कराएंगे। लगभग 150-200 क्वेश्चन के आसपास वो भी प्रैक्टिस होगा। दो प्रैक्टिस हमने कराया है, दो अभी और कराएंगे। उसके बाद में हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे आएंगे। फिर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा। साथियों, देरी नहीं करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया है, जिसमें हमने डॉस को पढ़ा है कि कमांड लाइन इंटरफेस होता है, या कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें कमांड लिख लिख के काम करना होता है हर एक यूजर को। अब आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भैया दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है भैया हमारा यूनिक्स। क्या है? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो भैया हम देरी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज की अपनी क्लास। और आज का हमारे क्लास का जो टाइटल है ये क्या होने वाला है? तो भैया आप बोलेंगे यूनिक्स। एक बार आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि भैया वी आर रेडी, यानी हम तैयार हैं। तो चलिए भैया, उम्मीद करता हूं आप तैयार होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले हम इसका परिचय पढ़ेंगे। परिचय पढ़ेंगे मतलब ये है होता क्या है, किस लिए काम में या किस लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले परिचय करेंगे, क्या बताएंगे कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या लिखेंगे? ये एक मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए भैया, जो यूनिक्स है वो क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो भैया मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे इसमें क्या लिखेंगे भैया? इसे 1969 में दो वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया था। क्या लिखेंगे? इसे 1969 में 1969 में दो वैज्ञानिकों द्वारा वेल लैब में बनाया गया था। वेल लैब में विकसित किया गया, विकसित किया था। चलिए भैया, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक प्रकार का मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप बोलोगे मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग क्या होता है? पिछली ही क्लास में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स पे बताया है कि मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग क्या होता है। मल्टी यूजर का मतलब होता है भैया एक ही कंप्यूटर पे, सॉरी एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे कई यूजर उसको एक्सेस कर सके, कई कंप्यूटर उसको एक्सेस किया जा सके। और मल्टीटास्किंग का मतलब हुआ कि एक ही बार में मल्टीपल काम किया जाए। मतलब आप म्यूजिक भी सुनते रहिए, आप वीडियो भी डाउनलोड करते रहिए, अपलोड भी करते रहिए, टाइपिंग भी करते रहिए, कोई फाइल ट्रांसफर कर दीजिए, करते भी रहिए। यानी एक ही समय में मल्टीपल वर्क को किया जाए, मल्टीपल टास्क को कंप्लीट किया जाए, तो उसे बोला जाता है मल्टीटास्किंग। और एक ही समय में कई यूजर उस कंप्यूटर को या उस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सके तो वो हो जाएगा मल्टी यूजर। इसे भैया दो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया था वेल लैब में 1969 में। भैया कौन कौन से दो वैज्ञानिक थे उसके बारे में अभी हम आपको बता रहे हैं। चलिए बता दें इसी समय कौन से दो वैज्ञानिक थे, या अभी बात करेंगे इसके बारे में। इसके बारे में अभी, या आविष्कारक, चलो बात ही कर लेते हैं। क्या आविष्कारक कौन थे? कहां पे बनाया गया था भैया?
तो बेल लैब्स में विकसित हुआ। कहां पे लैब विकसित हुआ भैया? बेल लैब में विकसित हुआ। दो वैज्ञानिक थे, किसने बनाया था भैया? तो दो वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया था। दो वैज्ञानिकों ने कब बनाया था भैया? दो वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया था। और कब भैया डेवलप किया? बेल लैब में डेवलप किया, विकसित हुआ 1969 में। कब विकसित हुआ भैया? तो 1969 में ये विकसित हुआ। 1969 में ये विकसित हुआ। केन थॉमसन दो वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक का नाम था भैया केन थॉमसन। एक वैज्ञानिक का नाम था भैया केन थॉमसन। क्या नाम था भैया? केन थॉमसन। दूसरे का नाम था भैया डेनिस रिचेस। क्या नाम था भैया? डेनिस रिचेस। चलिए, एक का नाम था केन थॉमसन और दूसरे का नाम था भैया डेनिस रिचेस। इंग्लिश में भी लिखे दे रहे हैं, फुल फॉर्म इनका नाम जो है वो इंग्लिश में भी लिखे दे रहे हैं। क्या है भैया? केन थॉमसन। चलिए लिखेंगे इसको भैया, लिखेंगे भैया, ये वाला एस नहीं रहेगा, PSON, केन थॉमसन लिखेंगे। इनका भैया हो जाएगा डेनिस रिचेस। चलिए लिखेंगे एक बार, एक मिनट। डेनिस रिचेस ने डेनी रिची थे। क्या होगा स्पेलिंग? RITCHE TCHEI। चलिए लिखेंगे, लिखेंगे भैया, लिखेंगे भैया। इनका पूरा नाम था भैया डेनिस रिची। स्पेलिंग फिर से लिखे दे रहे हैं। इनका नाम था डेनिस रिची और केन थॉमसन। दो व्यक्तियों ने मिलकर, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर भैया बेल लैब में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार किया था 1969 में। चलिए भैया आगे क्या लिखेंगे भैया? आगे एक लाइन लिखेंगे कि यूनिक्स को भैया आमतौर पर सर्वर, वर्क स्टेशन और भैया लार्ज कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग किया जाता है। क्या लिखेंगे भैया? यूनिक्स, यूनिक्स यानी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, यूनिक्स ओएस को आमतौर पर क्या लिखेंगे? आमतौर पर सर्वर के लिए, किसके लिए भैया? सर्वर के लिए, वर्क स्टेशन के लिए, वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन और लार्ज कंप्यूटर सिस्टम के लिए, लार्ज कंप्यूटर सिस्टम, लार्ज कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग किया जाता है, में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। चलिए भैया लिखेंगे एक बार आप सभी और बोलेंगे कि भैया आपको समझ में आ रहा है। लगाएंगे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भैया लगाएंगे भैया स्क्रीनशॉट। चलिए भैया जो यूनिक्स है ये एक प्रकार का मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1969 में दो वैज्ञानिकों के द्वारा बेल लैब में विकसित किया गया। दो वैज्ञानिक कौन थे भैया? वो थे केन थॉमसन और भैया डेनिस रिची। कौन थे? केन थॉमसन और डेनिस रिची। भैया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये आमतौर पर सर्वर के लिए, लार्ज कंप्यूटर सिस्टम के लिए या फिर वर्क स्टेशन के लिए भैया इसका उपयोग किया जाता है। भैया एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि भैया दुनिया का सबसे पहला मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? तो भैया यूनिक्स ही है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे भैया, कहीं नोट बना के लिख लीजिएगा और इसको आप मार्क करके रख लीजिएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जो भैया हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। क्या होगा भैया कि यूनिक्स दुनिया का सबसे पहला मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर
ओएस है। भैया आपसे पूछता है कि दुनिया का या सबसे पहला या फर्स्ट मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो आप बताएंगे भैया यूनिक्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो दुनिया का सबसे पहला मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मल्टीटास्किंग तो है ही है, यानी एक बार में कई काम कर सकता है और एक बार में कई यूजर भी काम कर सकता है एक ही समय में। वेल लैब में 1969 में केन थॉमसन और डेनिस रिचाई के द्वारा बनाया गया था। चलिए भैया लिखेंगे इसको एक बार, लिखेंगे भैया। चलिए उम्मीद करता हूं भैया आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए भैया ये आपने लिखा होगा। अब भैया इसकी हम परिभाषा पे बात करेंगे। भैया परिभाषा क्या होता है भैया, इसको ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको कहते किसे, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको पता चला कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके बाद में आपने इनका परिचय सीख लिया कि परिचय इनका क्या है। अब भैया हम बात कर लेंगे कि इसका अपनी विशेषताएं क्या होती है, क्या इसकी विशेषताएं हो सकती है, यानी पहले इसे हम क्या बताएंगे, पहले इनकी हम डेफिनेशन पढ़ ले। पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, यानी इसकी परिभाषा क्या होगी। इनके हम परिभाषा पे बात कर लेंगे, उसके बाद हम फीचर्स पे बात करेंगे और अगले पॉइंट पे बात करेंगे। चलिए भैया हेडिंग लगाएंगे, परिभाषा डेफिनेशन। क्या होता है डेफिनेशन भैया, एक प्रकार का मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या लिखेंगे, यूनिक्स एक मल्टी यूजर, क्या लिखेंगे, मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग, क्या लिखेंगे, मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो लिखेंगे भैया आगे क्या लिखेंगे, जो कंप्यूटर सिस्टम पर क्या लिखेंगे, कंप्यूटर सिस्टम में एक समय में या कंप्यूटर, या लिखेंगे जो कई यूजर को, लिखेंगे भैया क्या लिखेंगे, जो कई यूजर को, जो इसको हटा देंगे, जो कई यूजर को एक ही समय में कई यूजर को एक ही समय में कंप्यूटर सिस्टम, क्या लिखेंगे, एक ही समय में कई यूजर को एक ही समय में कंप्यूटर सिस्टम पर, क्या लिखेंगे, कंप्यूटर सिस्टम पर काम करने की सुविधा प्रदान करता है, काम करने की सुविधा प्रदान करता है। चलिए लिखेंगे एक बार, क्या लिखेंगे कि यूनिक्स एक प्रकार का मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। भैया ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक ही समय में कई यूजर को मल्टीपल टास्क करने की सुविधा देता है। चलिए भैया लगाएंगे इसका स्क्रीनशॉट, आप सभी इसका लगाएंगे। चलिए भैया उम्मीद करता हूं आपने इसको लिखा होगा, और अगर लिखा होगा भैया तो आगे हम बात कर लेंगे। आगे हम क्या बात करेंगे, इसके कुछ विशेषताओं पे बात करेंगे, इनकी क्या विशेषताएं है भैया, क्यों इन्हें यूज किया जाता था। चलिए भैया विशेषताएं इनका हम क्या लिख सकते हैं भैया, सबसे पहली विशेषता यही थी कि ये मल्टी यूजर था। क्या था भैया, मल्टी यूजर था। मल्टी यूजर के बाद भैया क्या था, ये मल्टी टास्किंग भी था। मल्टी यूजर हिंदी में भी वही लिखेंगे, मल्टी यूजर, और इसको हम लिखेंगे मल्टी टास्किंग। मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग, दोनों का मतलब भैया क्या होगा, लिख देंगे, लिखेंगे एक ही समय में, क्या लिखेंगे, एक ही समय में कई यूजर काम कर सकता है।
कर सकेगा। भैया एक ही समय में कई यूजर काम कर सके तो उसे बोला जाता है मल्टी यूजर। और मल्टीटास्किंग में क्या लिखेंगे, एक ही समय में कई काम कर सके, कई काम किया जा सके। भैया एक समय में कई यूजर काम कर सके उसे मल्टी यूजर बोलेंगे, और एक ही समय में कई काम किया जा सके एक सिंगल कंप्यूटर से तो वो हो जाएगा भैया आपका क्या, मल्टीटास्किंग। भैया आगे क्या हो जाएगा, अगला फीचर, सॉरी अगला फीचर क्या हो जाएगा भैया, तो अगला फीचर हो जाएगा भैया सिक्योरिटी। क्या होगा भैया, सिक्योरिटी मतलब होता है सुरक्षा। भैया कुछ सुरक्षा का भी मामला है। क्या सुरक्षा का मामला है भैया, फाइल और डेटा को की भैया सिक्योरिटी जो होती है वो बेहतर होती है। क्या लिखेंगे भैया, फाइल और डेटा की सुरक्षा बेहतर होता है, बेहतर होती है। भैया किसी भी फाइल की सुरक्षा या कोई भी फाइल है तो वायरस वगैरह से अटैक होने में भैया बहुत ज्यादा बचाव करता है। वायरस से भैया बहुत ज्यादा बचाव करता है। भैया आगे क्या लिखेंगे, पावरफुल फाइल सिस्टम होता है इसका। क्या लिखेंगे भैया, अगला फीचर पावरफुल फाइल सिस्टम होता है। भैया इसका फाइल सिस्टम जो है बहुत ही पावरफुल होता है, यानी भैया फाइल और डायरेक्टरी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज करता है। क्या लिखेंगे, फाइल और डायरेक्टरी को, डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर, डायरेक्टरी को व्यवस्थित करता है। व्यवस्थित करता है भैया, फाइल और डायरेक्टरी को हमारे बहुत ही बेहतरीन तरीके से भैया क्या करता है, व्यवस्थित करता है। अगला क्या लिख देंगे भैया, अगला लिखेंगे कि ये पोर्टेबल होता है, यानी अलग अलग कंप्यूटर पे चलाया जा सकता है। पोर्टेबल होता है। क्या होता है भैया, पोर्टेबल का मतलब होता है अलग अलग कंप्यूटर पर चलाया जा सकता है, अलग अलग कंप्यूटर पर चलाया जा सकता है, चलाया जा सकता है। एक कमांड और एक पॉइंट और लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया, एक कमांड और लिखेंगे, सॉरी एक पॉइंट और लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया, ये CLI पर काम करता है, कमांड लाइन इंटरफेस के द्वारा काम या उस पर काम करता है। CLI पर काम करता है, इसका फुल फॉर्म आपको हमने बता दिया था। क्या होगा इसका फुल फॉर्म भैया, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है भैया। CLI का फुल फॉर्म क्या होगा, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड के द्वारा कार्य होगा इसमें। क्या लिखेंगे भैया, कमांड के द्वारा कार्य होता है या काम किया जाता है। चलिए भैया लिखेंगे एक बार, आप सभी लगाएंगे इसका स्क्रीनशॉट फीचर्स का, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। चलिए भैया लिखेंगे एक बार। भैया यूनिक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक ही समय में कई यूजर को लॉग ऑन कर सकता है और कई यूजर अलग अलग काम भी कर सकते हैं, और एक ही समय में मल्टीपल टास्क को किया जा सकता है। 2 पर्सन इसको डेवलप करने में अहम भूमिका था। वेल लैब में भैया 1969 में बनाया गया था केन थॉमसन के द्वारा, और भैया केन थॉमसन और उन्हीं के साथ में भैया थे एक डेनिस रिचाई नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने 1969 में दोनों ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था वेल लैब में, जो भैया यूनिक्स आगे चल के बना। दुनिया का सबसे
पहला मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भैया? यूनिक्स है। विशेषताएं क्या है? मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग है, सिक्योरिटी है, पावरफुल फाइल सिस्टम है, पोर्टेबल और CLI। भैया मल्टी यूजर मतलब एक ही समय में कई यूजर काम कर सकेगा, एक ही कंप्यूटर पे कई यूजर काम करेंगे। मल्टीटास्किंग मतलब एक ही कंप्यूटर पे एक ही समय में एक ही यूजर या अलग अलग यूजर अलग अलग मल्टीपल टास्क कर सके, यानी कई काम किया जा सके। फाइल और डेटा की सुरक्षा बेहतर होती है, उसे बोला जाता है सिक्योरिटी। फाइल और डायरेक्टरी को बेहतरीन तरीके से व्यवस्थित करेगा ये, इसे बोलेंगे भैया पावरफुल फाइल सिस्टम। भैया हमारे डेटा को अलग अलग कंप्यूटर पे अलग अलग कंप्यूटर पे चलाया जा सकता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसलिए इसे बोला जाता है पोर्टेबल। और भैया CLI का फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस, या दूसरा नाम होगा कैरेक्टर लाइन इंटरफेस। क्या होगा? कैरेक्टर लाइन इंटरफेस। इसका मतलब हुआ कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को भैया कमांड के द्वारा चलाया जाता था। लिखेंगे भैया, लगाएंगे स्क्रीनशॉट। चलिए भैया, चलिए भैया लिखेंगे एक बार। उम्मीद करता हूं आपने इसको लिखा होगा। अब अगला हेडिंग आप लोग लगाएंगे, इसके कुछ मुख्य पार्ट होते हैं, इन पार्ट पे बात कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भैया? यूनिक्स के कुछ मुख्य भाग होते हैं, कुछ मुख्य भाग है। कितने मुख्य भाग होते हैं भैया? तो 3 मुख्य भाग होते हैं इसके। भैया यूनिक्स के 3 प्रकार के मुख्य भाग होते हैं, 3 मुख्य भाग होते हैं। और बहुत ही इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया कर्नल क्या होता है, शेल क्या होता है, फाइल सिस्टम क्या होता है। तो भैया यही है, 3 है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले भैया होता है कर्नल, दूसरा होता है भैया शेल, और तीसरा जो होता है ये होता है भैया फाइल सिस्टम। हिंदी भी यही लिख सकते हैं, लिख नहीं, यही होता ही हिंदी। कर्नल का काम क्या होता है भैया? सिस्टम का मुख्य भाग है, हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। क्या लिखेंगे भैया? कर्नल क्या है? ये भैया किसी भी सिस्टम का, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है। आपसे एग्जाम में पूछता है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा एक यूनिक्स का कमांड यूनिक्स का पार्ट है, या ये कर्नल का काम क्या होता है, या फिर पूछ लेगा कि यूजर और हार्डवेयर या हार्डवेयर और सिस्टम के बीच जो नियंत्रण करेगा वो कौन होता है। तो वो भैया आपका कर्नल। सिस्टम का मुख्य भाग होता है, हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। सिस्टम का मुख्य भाग होता है जो सभी हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। सभी हार्डवेयर को नियंत्रित करता है या नियंत्रित करेगा। चलिए भैया शेल क्या होता है? ये भैया सिस्टम और यूजर के बीच का इंटरफेस होता है। क्या लिखेंगे भैया? यूजर और सिस्टम के बीच या फिर कर्नल के बीच का इंटरफेस भैया यूजर और कर्नल के बीच का जो इंटरफेस होगा वो होता है भैया शेल कहा जाता है। फाइल सिस्टम भैया क्या होता है? तो डेटा और फाइल को व्यवस्थित करने की या व्यवस्थित रखने की प्रणाली है। यानी क्या लिखेंगे? डेटा और फाइल को व्यवस्थित रखता है। डेटा और फाइल को व्यवस्थित रखता है। चलिए भैया, ये है भैया यूनिक्स के कुछ मुख्य भाग। कर्नल सिस्टम का मुख्य भाग होता है जो हार्डवेयर को नियंत्रित करेगा। शेल जो होता है ये यूजर और कंप्यूटर के बीच का एनवायरनमेंट, यानी यूजर और भैया सिस्टम या कर्नल के बीच इंटरफेस होता है। फाइल सिस्टम जो होता है ये डेटा और फाइल को भैया व्यवस्थित रखने की प्रणाली होती है, यानी व्यवस्थित रखता है। चलिए भैया, चलिए
आगे भैया हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, इसके कुछ कमांड पे बात करेंगे, कुछ कमांड पे बात कर लेंगे। चलिए, बहुत ही ज्यादा इस कमांड से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछता है कि इस कमांड का क्या काम होता है। पूछ लेता है कि यूनिक्स में इस कमांड का क्या काम होता है, आरएम कमांड का क्या काम होता है, या फाइल को डिलीट करना है तो किस कमांड का यूज किया जाएगा, ये पूछता है एग्जाम में। कुछ कमांड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण कमांड, कुछ महत्वपूर्ण कमांड, यूनिक्स के कुछ महत्वपूर्ण कमांड्स हैं, उनका काम, उनका नाम और उनका काम लिखा जाएगा। इधर हम लिखेंगे कमांड का नाम, क्या लिखेंगे, कमांड्स लिखेंगे, और इधर उसके कार्य लिखेंगे, यानी कार्य या फंक्शन बोलेंगे इसको, कि उनका काम क्या होता है। इधर इधर कमांड के नाम है, उधर इनके फंक्शन है। सबसे पहला कमांड जो है वो है इज। सबसे पहला कमांड क्या है, इज। इसका काम होता है फाइल और डायरेक्टरी की सूची को दिखाता है। इसका काम क्या होता है भैया, लिखेंगे फाइल और, लिखेंगे फाइल और डायरेक्टरी, फाइल और डायरेक्टरी की सूची दिखाता है, सूची दिखाता है। चलिए, किसी भी फाइल की या डायरेक्टरी की सूची दिखाना हो, उसका लिस्ट दिखाना हो भैया, टू शो लिस्ट एनी फाइल और फोल्डर, तो उसके लिए भैया जो यूनिक्स में कमांड यूज होता है वो होता है भैया इज कमांड यूज होता है। अगला लिखेंगे भैया सीडी कमांड। सीडी का काम क्या होता है, ये भैया डायरेक्टरी को बदलता है। क्या लिखेंगे, डायरेक्टरी को बदलेगा, डायरेक्टरी को बदलता है। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर को भैया अदला बदली कराएगा, अदला बदली करेगा, ये होता है भैया आपका सीडी कमांड। सीडी कमांड का काम होता है। अगला है भैया, अगला है पीडब्ल्यूडी। अगला है भैया पीडब्ल्यूडी। इसका काम क्या होता है, ये भैया वर्तमान फाइल जो होती है, वर्तमान डायरेक्टरी जो होती है, वर्तमान डायरेक्टरी जो होती है उनको दिखाता है, वर्तमान डायरेक्टरी को दिखाता है या शो कराता है। सॉरी, वर्तमान डायरेक्टरी होंगी जो उनको दिखाने का काम करेगा, वो होगा भैया आपका पीडब्ल्यूडी कमांड। आगे लिखेंगे भैया mkdir। क्या हो जाएगा भैया, mkdir। इसका काम क्या होता है भैया, नया फोल्डर को या नया डायरेक्टरी को बनाने का काम करता है। क्या होता है भैया, नया फोल्डर बनाता है। अगर आपको कोई नया फोल्डर बनाना है, नया फोल्डर कोई बनाना है, तो उसके लिए भैया mkdir कमांड का यूज किया जाएगा। आगे लिखेंगे, इतना लिखेंगे भैया, इतना लिखेंगे। उसके बाद भैया एक कमांड होता है rm, एक कमांड होता है भैया cp, और एक कमांड आपका हो जाएगा भैया mv। क्या हो जाएगा, mv। rm का काम होता है भैया फाइल को रिमूव करना। क्या काम करता है, rm क्या करता है भैया, फाइल को रिमूव करता है। लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे, फाइल को रिमूव करता है, रिमूव, या फिर लिख देंगे हटाता है। क्या करता है भैया, हटाता है। सीपी का काम क्या होता है भैया, ये कॉपी करता है, कॉपी करने का काम भैया सीपी होता है। एमवी का काम क्या होता है भैया, मूव करने के लिए होता है, यानी फाइल को स्थानांतरित करने के लिए होता है। ये फाइल को स्थानांतरित करने के लिए होता है। क्या होगा भैया, फाइल को या फाइल का स्थानांतरण। चलिए लिखेंगे इसको,
लिखेंगे भैया ये है कुछ हमारे फाइल के कमांड, ये है भैया कुछ यूनिक्स के कमांड है। इस कमांड का काम होता है फाइल या डायरेक्टरी की सूची दिखाता है, सीडी डायरेक्टरी को बदलता है भैया, पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी वर्तमान डायरेक्टरी को दिखाता है, एमकेडीआई नया फोल्डर बनाता है, आरएम का काम होता है फाइल को रिमूव करना, सीपी का काम होता है कॉपी करना, एमवी का काम होता है फाइल का स्थानांतरण करना या मूव करना। चलिए सॉरी, चलिए चलिए लिखेंगे भाई साहब एक बार, चलिए अब नेक्स्ट कमांड पे बात करेंगे। नेक्स्ट कमांड पे सॉरी नेक्स्ट कमांड नहीं, नेक्स्ट हेडिंग पे बात करेंगे। क्या बात करेंगे कि आगे इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, उन टाइप्स पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? यूनिक्स के जो टाइप होते हैं उस पे बात करेंगे। चलिए अब हम किस पे बात करेंगे? इसके प्रकार पे बात करेंगे या फिर टाइप्स बोलेंगे। कितने प्रकार के होते हैं भैया, इस पे अब हम बात कर ले, इस पे हम बात कर ले, उसके बाद में भैया एक एक करके हम पढ़ेंगे। चलिए भैया सबसे पहला जो टाइप होता है, सबसे पहला जो टाइप है वो है भैया आपका HPX। क्या है भैया? HP-X। क्या है? सॉरी HPX नहीं, HP-UX। उसके बाद दूसरा जो है भैया वो क्या है आपका? दूसरा आपका है AIX। दूसरा है भैया AIX। पहला है भैया HPUX, दूसरा है AIX। इसको भैया डेवलप किया गया था 1984 में, इसको डेवलप किया गया भैया 1986 में। चलिए भैया अगला आपका है, अगला क्या है भैया? 1992 में डेवलप किया गया, 92 में डेवलप किया गया। अगला है भैया सोलारिस। क्या है भैया? सोलारिस ये भैया 1992 में डेवलप किया गया। अगला आपका एक और है, अगला आपका क्या है भैया? अगला है आपका फ्री BSD। क्या है? फ्री BSD भैया इसको 1993 में डेवलप किया गया। और एक पांचवा है आपका मैक OS। क्या है भैया? मैक OS ये 2001 में डेवलप हुआ। चलिए भैया लिखेंगे इसको एक बार और उसके बाद में आपको हम इसके डेवलपर का नाम बताते हैं। लिखेंगे एक बार, उसके बाद हम आपको इसके डेवलपर और का नाम बताते हैं और इसका काम बताते हैं। चलिए भैया यही पे लिखे दे रहे हैं। पहला इसका जो पहला है HPUX जो है ये 1984 में भैया बनाया गया था। और इसे किसने डेवलप किया भैया? तो हॉलेट किसने किया? ह्यूलेट पैकर्ड ने किया। किसने किया? चलिए भैया ह्यूलेट पैकर्ड ने किया। PACKARD ने विकसित किया। चलिए भैया जो यूनिक्स है उसका पहला टाइप HPUX है। HP वही HP लैपटॉप वाला ही है, हॉलेट पैकार्ड इसका फुल फॉर्म होता है। भैया इसका काम किस लिए था? तो HP के सर्वर सिस्टम में उपयोग होता था। किस में उपयोग होता है भैया? HP के सर्वर सिस्टम में। HP का सिस्टम में जो सर्वर होता है उसमें भैया इसका उपयोग होता था, सिस्टम में उपयोग। आपसे ये सब नहीं पूछेगा कि कहां पर उपयोग होता है,
भैया पूछेगा HPUX को कब डेवलप किया गया, तो 1984 में। किसने भैया विकसित किया, तो हॉलेट पैकर्ड यानी HP कॉर्पोरेशन ने किया था। दूसरा भैया है AIX, भैया इसको IBM ने डेवलप किया। क्या किसने डेवलप किया भैया, इसे IBM ने डेवलप किया, IBM ने विकसित किया। भैया IBM के फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको पहले ही बताया है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। भैया इसका काम क्या होता था, AIX IBM ने बनाया था, तो किस लिए बनाया था, तो यह हाई परफॉर्मेंस सर्वर के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए उपयोग किया जाता है भैया, हाई परफॉर्मेंस सर्वर के लिए उपयोग होता है। हाई परफॉर्मेंस सर्वर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में भैया सोलारिस 1992 में बनाया गया था ओरेकल कॉर्पोरेशन के द्वारा। भैया ओरेकल कॉर्पोरेशन बाद में आया, इससे पहले भैया सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा इसे डेवलप किया गया। आगे लिख देते हैं, चलिए आगे इसको यहां पे इरेज किए दे रहे। भैया जो आपका इसको पहले क्या लिखेंगे, पहले सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप किया, पहले सन माइक्रो सिस्टम, फिर सन माइक्रो सिस्टम, पहले सन माइक्रो सिस्टम था, फिर ओरेकल कॉर्पोरेशन, ओरेकल कॉर्पोरेशन ने विकसित किया। भैया इसे आधा ओरेकल का सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था, उसके बाद में आधा जो बचा उसे ओरेकल, भैया बाद में जो आया उसे ओरेकल कॉर्पोरेशन ने बनाया। सर्वर और भैया एंटरप्राइज सिस्टम में उपयोग किया जाता है। किसके लिए भैया इसका उपयोग होता है, तो आप लिखेंगे सर्वर और किसके लिए उपयोग होगा, तो भैया सर्वर के लिए होगा और एंटरप्राइज सिस्टम के लिए। किसके लिए होगा, एंटरप्राइज सिस्टम के लिए, एंटरप्राइज सिस्टम के लिए उपयोग। भैया इंटरप्राइज सिस्टम के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद भैया फ्री BDS को डेवलप किया गया 1993 में। क्या लिखेंगे, इसे फ्री BSD ने डेवलप किया, ने विकसित किया। भैया इसका नाम ही है फ्री BSD, तो उन्होंने ही डेवलप किया था। एक कंपनी का नाम है, किसका नाम है भैया, कंपनी का नाम है, एक ओपन सोर्स यूनिक्स है। क्या है भैया, ये क्या लिखेंगे, ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक सिस्टम है, ओपन सोर्स है ये। और भैया इसका उपयोग किस लिए होता है, तो भैया नेटवर्किंग के लिए इसका उपयोग होता है। नेटवर्किंग और सर्वर में काफी उपयोग होता है। किसके लिए होता है भैया, नेटवर्किंग के लिए, नेटवर्किंग एंड किसके लिए भैया, नेटवर्किंग और सर्वर के लिए, नेटवर्किंग और सर्वर के लिए उपयोग होता है। चलिए भैया एक अभी बचा हुआ है मैक-ओएस, पहले इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको मैक-ओएस बताता हूं। चलिए भैया कहीं लिखे दे रहे हैं, आप उम्मीद करता हूं आपने इसको लिखा होगा। अब आगे बात करेंगे, आगे एक अगला सिस्टम आपको बात करेंगे, अगला ऑपरेटिंग सिस्टम या अगला टाइप इसका बात करेंगे। इसका अगला टाइप क्या है, वो 5वां टाइप है, वो है भैया मैक-ओएस। इसे भैया 2001 में बनाया गया था, एप्पल के द्वारा विकसित हुआ। किसके द्वारा भैया, एप्पल ने विकसित किया।
एप्पल कारपोरेशन ने भैया इसको विकसित किया था। एप्पल कारपोरेशन में विकसित किया था। किसके लिए भैया इसका उपयोग होता है, किस लिए भैया इसका उपयोग किया जाता है? तो यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या भैया? यूनिक्स बेस्ड ओएस है जो एप्पल के लैपटॉप में या एप्पल कंप्यूटर में यूनिक्स है जो एप्पल कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। चलिए भैया लिखेंगे इसको एक बार, आप सभी लिखेंगे भैया और बताएंगे कि भैया आपको समझ में आ गया। क्या बोलेंगे भैया? कि आपको समझ में आ गया। चलिए भैया चलिए भैया लिखेंगे भैया और बताएंगे एक बार कि आपको समझ में आया। चलिए भैया लगभग 42 मिनट के आसपास की क्लास हुई है। एक कमांड हम और पढ़ लेंगे, सॉरी एक पॉइंट और पढ़ लेंगे, फिर इस क्लास को हम लगभग ओवर कर रहे हैं। आप लोग हेडिंग लगाएंगे यूनिक्स डायरेक्टरी। हेडिंग क्या लगाएंगे भैया? कुछ यूनिक्स के डायरेक्टरीज हैं, उस यूनिक्स के डायरेक्टरी पे बात कर लेंगे, उसके बाद ये क्लास ओवर होगा। यानी लगभग 5 मिनट के आसपास का क्लास और बचा है, फिर ये क्लास को हम ओवर कर रहे होंगे। क्या लिखेंगे भैया? कुछ यूनिक्स के डायरेक्टरीज, यानी इनके कुछ अपनी फाइलें होती हैं, जिन फाइलों पे पहले हम इन फाइलों पे बात करेंगे। सबसे पहले होता है क्या? स्लैश होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं भैया? रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट डायरेक्टरी होता है। ये क्या है भैया? आपका रूट डायरेक्टरी है। ये क्या है भैया? तो ये है भैया आपका रूट डायरेक्टरी। अगर आपको कहीं भी ऐसे स्लैश मिल रहा है तो इसका मतलब ये रूट डायरेक्टरी है। यूनिक्स का फाइल का मुख्य डायरेक्टरी होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे भैया? यूनिक्स फाइल का मुख्य डायरेक्टरी है। किसी भी या यूनिक्स फाइल का जो पहला या मुख्य डायरेक्टरी होता है वो होता है भैया स्लैश। क्या लिखेंगे? यहीं से फाइल शुरू होता है, यहीं से फाइल की शुरुआत होती है, या यहीं से फाइल शुरू होता है या होती है। शुरू, ये कोई भी फाइल की शुरुआत अगर होनी है भैया तो यहीं से सभी डायरेक्टरी यहीं से शुरू होती है। क्या लिखेंगे? यहीं से डायरेक्टरी शुरू होती है। क्या लिखेंगे? यहीं से डायरेक्टरी, डॉक्टरी मत लिखना, यहीं से सभी डायरेक्टरी शुरू होती है। अगला जो हमारा होगा, अगला जो डायरेक्टरी होगा वो ऐसे बैक स्लैश क्या होगा? बिन होगा। इसे हम बैक स्लैश बोलते हैं। क्या होगा? बैक स्लैश बिन होगा। इसमें बेसिक कमांड प्रोग्राम होते हैं। क्या है भैया? इसमें बेसिक कमांड के प्रोग्राम है। ये क्या है भैया? बेसिक कमांड के प्रोग्राम होते हैं। क्या होते हैं भैया? इसमें बेसिक कमांड के प्रोग्राम होते हैं। जैसे भैया आपका क्या हो जाएगा? जैसे इज हो जाएगा, जैसे एमवी हो जाएगा, जैसे सीपी हो जाएगा। क्या होते हैं भैया? होते हैं कुछ बेसिक कमांड है, उनके प्रोग्राम होते हैं। आगे भैया हम इसके कुछ डायरेक्टरी पे बात करेंगे। अगला होगा भैया स्लैश करके ईटीसी। ये क्या होता है? सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है। क्या होता है भैया? बैक स्लैश करके ईटीसी होता क्या है? ये सिस्टम का
सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भैया? कॉन्फ़िगरेशन रखता है, या इसमें जो होता है वो किसी भी सिस्टम का, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है उसमें अगर यूनिक्स पड़ा है तो उसमें एक डायरेक्टरी होगी, फोल्डर होगा, बैकस्लैश करके ईटीसी, इसमें उस सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन मतलब कौन सा विंडो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी उसका वर्जन क्या है, क्या कौन से वर्जन है, ये सारी चीजें, सिंगल यूजर है, मल्टी यूजर है, ये सभी भैया वो कहाँ रखा जाएगा? वो कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। वो सिस्टम भैया इस फोल्डर में या इस डायरेक्टरी में होगा। अगली डायरेक्टरी क्या होगी? होम होगा भैया। यूजर की पर्सनल डायरेक्टरी होती है, क्या होती है भैया? होम। बैकस्लैश करके क्या होगा? होम। क्या होगा भैया? ये यूजर की पर्सनल डायरेक्टरी होती है, पर्सनल डायरेक्टरी। किसी भी यूजर का जो पर्सनल डायरेक्टरी होगा या घर की डायरेक्टरी होगी, पर्सनल डायरेक्टरी होती है जहां उनकी अपनी फाइलें होती है। डायरेक्टरी है जहां यूजर की अपनी फाइल, जहां यूजर की अपनी फाइलें होती हैं, चलिए, यूजर की अपने फाइलों की जो डायरेक्टरी फोल्डर होगा वो होता है भैया आपके बैकस्लैश करके होम। अगली जो डायरेक्टरी होगी वो क्या होगी भैया? यूएसआर होगा, बैकस्लैश करके यूएसआर। भैया यूएसआर क्या यूजर होता है? नहीं, ये एप्लीकेशन होता है। क्या होता है? एप्लीकेशन और यूजर के प्रोग्राम स्टोर होते हैं। क्या होते हैं भैया? इसमें किसी भी एप्लीकेशन का प्रोग्राम या भैया किसी भी यूजर का प्रोग्राम, कोई भी एप्लीकेशन हो या भी भैया क्या हो, या किसी भी यूजर का प्रोग्राम हो, यूजर का प्रोग्राम स्टोर होता है भैया। जो बैकस्लैश करके यूएसआर होता है, इसमें एप्लीकेशन का प्रोग्राम या फिर किसी भी यूजर के द्वारा बनाया गया प्रोग्राम क्या होता है? स्टोर होता है। आगे अगला एक कमांड होता है बैकस्लैश करके टीएमपी। क्या होता है भैया? टीएमपी का मतलब होता है भैया टेम्पोररी। क्या होता है? टेम्पोररी। इसमें टेम्पोररी फाइलें रखी जाती है। क्या लिखेंगे इसमें? टेम्पोररी। इसमें टेम्पोररी फाइलें रखी जाती हैं। जो जितने भी टेम्पोररी फाइलें होती हैं वो सभी टेम्पोररी फाइलें कहाँ होती हैं? तो बैकस्लैश टीएमपी में होती है। एक लास्ट डायरेक्टरी है क्या? वीएआर का मतलब होता है वेरिएबल। वीएआर इसका मतलब क्या होता है? वेरिएबल। भैया ये क्या होते हैं? ये भैया लॉग फाइलें, इसमें लॉगिन फाइलें होती है और वेरिएबल डेटा स्टोर होता है। क्या होता है भैया? इसमें लॉग फाइल्स एंड वेरिएबल डेटा स्टोर होता है। चलिए भैया, इसको आप एक बार लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूं। उसको लिखेंगे भैया। जो यूनिक्स के टाइप आपको हमने बताया, ओरेकल होता है, आपका HP UX होता है, AIX होता है, मैक OS होता है, लाइनक्स होता है। ये सभी इसके क्या है भैया? यूनिक्स के पार्ट है। और यूनिक्स में एक और आता है, लाइनक्स आता है। लाइनक्स टॉरवर्ड के द्वारा उसको डेवलप किया गया था 1991 में। फिलहाल उसको एक अलग क्लास होगी लाइनक्स की। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? यूनिक्स पढ़ रहे हैं। लाइनक्स की एक अलग क्लास होगी। ये यूनिक्स की कुछ डायरेक्टरी है, जैसे बैकस्लैश रूट डायरेक्टरी, ये एक बैकस्लैश केवल होगा, ये नहीं लिखा रहेगा। केवल बैकस्लैश अगर लिखा रहे मतलब ये रूट डायरेक्टरी है। यूनिक्स की में जितने भी मुख्य फाइलें होती है या जितने भी सिस्टम की मुख्य फाइलें या मेन फाइलें होती है वो इसी डायरेक्टरी में या इसी फाइल में स्टोर होती है।
यूनिक्स फाइल का मुख्य डायरेक्टरी यहीं से शुरू होता है, यानी यूनिक्स फाइल का मुख्य फाइल होता है और किसी भी फाइलों की शुरुआत जो होती है वो यहीं से होती है। बैकस्लैश बिन होता है, इसमें भैया बेसिक कमांड प्रोग्राम स्टोर होते हैं, जैसे आपका इस कमांड है, जैसे mkdir कमांड है भैया फाइल को बनाएगा भैया, जैसे rm कमांड होता है, जैसे mv कमांड होता है, ये सारे कमांड है ये स्टोर होते हैं। बैकस्लैश etc जो होता है ये सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन स्टोर रखता है, यानी आपके कंप्यूटर का जो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन होगा, जैसे कॉन्फ़िगरेशन बोलोगे भैया ये क्या होता है, तो जैसे आप फोन में इस समय दे रहे हैं तो आप क्लास फोन में ले तो कौन सी मोबाइल आप लिए, तो आप बोलोगे भैया हम वीवो का लिए, वीवो का कौन सा, तो आप बोलेंगे भैया V50 लिए। भैया इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो बोलोगे कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसमें रैम क्या है, इसमें रोम कितना है, इसके कैमरा कितना है, इसका प्रोसेसर कौन सा है, यही होता है भैया कॉन्फ़िगरेशन। तो किसी भी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन जहां स्टोर होता है वो होता है बैकस्लैश etc डायरेक्टरी। एक होगा बैकस्लैश होम, इसमें किसी भी यूजर का प्रोग्राम यूजर के अपना पर्सनल प्रोग्राम या पर्सनल डायरेक्टरी होता है, यहाँ यूजर अपनी फाइलों को क्या करता है स्टोर करता है। एक होगा बैकस्लैश यूएसआर, ये यूजर नहीं है बल्कि ये यूजर के प्रोग्राम और एप्लीकेशन के प्रोग्राम को स्टोर करेगा, सेव करेगा। बैकस्लैश टीएमपी यहाँ टेम्पोररी फाइल स्टोर होती है। और अगर बैकस्लैश var वेरिएबल होता है, यहाँ पे भैया लॉगिन फाइल और वेरिएबल फाइल को क्या करता है भैया ये स्टोर रखता है। चलिए भैया चलिए उसके बाद में हम आपको यूनिक्स डायरेक्टरी के कुछ स्ट्रक्चर आपको बता दें। स्ट्रक्चर फिर लास्ट ये कमांड, लास्ट ये हेडिंग है, हेडिंग लगा लेंगे। क्या लगाएंगे भैया, हेडिंग लगा लेंगे। सब स्ट्रक्चर आपको हम बताएंगे, स्ट्रक्चर में शुरुआत कहां से होता है एंड कहां पे होता है, यानी यूनिक्स डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे, यूनिक्स डायरेक्टरी की संरचना। इसके कुछ स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्या होता है तो भैया रूट होता है, रूट डायरेक्टरी होता है। उसके बाद भैया क्या होता है बिन होता है। रूट यहां से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा इधर लिख रहे हैं, रूट से स्टार्ट होगा। उसके बाद भैया क्या होता है बिन होता है, क्या होता है बिन होता है। बैकस्लैश बिन, बैकस्लैश etc, बैकस्लैश होम, क्या होगा बिन के बाद etc होगा, उसके बाद क्या होगा होम होगा। ये स्ट्रक्चर है। ऐसे ही सीरियल से ऊपर से नीचे होता है। बैकस्लैश होता है पहले रूट, फिर बिन होता है, फिर etc होता है, फिर होम होता है, उसके बाद usr होता है, फिर div होता है। क्या होगा होगा भैया usr, फिर dev होगा, वेरिएबल dev होगा, फिर टेम्पोररी होगा, फिर वेरिएबल होगा, फिर tmp होगा, tmp, उसके बाद फिर क्या होगा var। इसके कुछ स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बना लीजिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए। चलिए भैया बना लीजिए स्ट्रक्चर। अब आपको हम बताएं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि यूनिक्स में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रूट कहां से शुरू होता है। आपसे मान लिया ये पहला ऑप्शन दिया, ये आपका ए ऑप्शन हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब आपसे पूछेगा कि यूनिक्स में या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी फाइल का रूट डायरेक्टरी का सिंबल क्या होता है, या रूट डायरेक्टरी या यूनिक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रूट डायरेक्टरी किससे शुरू होगी, तो भैया वो स्लैश से शुरू होगे, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। चलिए चलिए ये भैया इसके कुछ क्या थे भैया, ये थे इसके अपने स्ट्रक्चर यूनिक्स का। चलिए यूनिक्स यहां पे भैया एकदम कंप्लीट लेवल पे जाके खत्म होता है।
चलिए भैया, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ये नेक्स्ट क्लास जो होगा वो होगा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। उसके बाद में भैया आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, सबसे महत्वपूर्ण होगा, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे, क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ही हम कुछ शॉर्टकट की बात करेंगे। तो पहले हम लाइनक्स पढ़ लेंगे, उसके बाद मैक ओएस पढ़ेंगे, फिर आपका एंड्रॉयड भी पढ़ लेंगे, फिर आपके हम विंडोज पे आएंगे। तो भैया क्लास अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालना बिल्कुल ना भूलें कि आपको क्लास कैसी लगी। एक क्लास को हम ओवर कर रहे हैं, एक क्लास ओवर करते करते एक बहुत ही शानदार लाइन किसी ने कहा है कि मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। भैया बहुत ही बेहतरीन है, सुनिएगा। मुश्किलों से भागना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है, और डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कर्मों में जहान होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।